हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉर्डिंग एंगल ऑफ एन ऑल्टरनेटर हैविंग 8 पोल्स 64 स्लॉट्स एंड कॉइल स्पैन ऑफ 7। तो सबसे पहले हम लोग कॉइल स्पैन देख लेते हैं। कॉइल स्पैन क्या होता है? कॉइल स्पैन होता है आपका, कॉइल स्पैन होता है स्लॉट्स पर पोल। हमारे यहाँ इसमें कितने स्लॉट्स गिवन है हम लोगों को? 64 और पोल्स कितने गिवन है? 8। यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे हमारे? 8। तो ये जो 8 आएगा ये क्या है? हमारा फुल पिच। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है हमारा कॉइल स्पैन कितना गिवन है? 7। यानी कॉइल स्पैन गिवन कितना है? 7। यानी कितने से शॉर्ट हो रहा है हमारा कॉइल स्पैन? शॉर्ट पिच बाय 1 कॉइल, short pitched by 1 slot pitch। ठीक है। तो हम लोग इसका स्लॉट पिच निकालेंगे। स्लॉट पिच क्या होता है? 2 स्लॉट्स के बीच का एंगल। ये जो एंगल रहता है इन दोनों के बीच में, इसको निकालना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है। स्लॉट पिच का फॉर्मूला क्या होता है? स्लॉट पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। जी जो होता है वो क्या होता है? स्लॉट्स पर पोल। यानी इस केस में स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट्स पर पोल हम लोग ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं तो स्लॉट्स भी पता है, पोल भी पता है, आप रख भी सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22.5। तो कॉर्डिंग एंगल कितना आ गया हमारा? कॉर्डिंग एंगल हो गया हमारा, कॉर्डिंग एंगल हो गया हमारा 22.5 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 7 की जगह 5 कर देते तो, 3 कर देते तो, 2 कर देते तो जितने से शॉर्ट होता हम लोग उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल विद दिस क्वेश्चन। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं? द ऑल्टरनेटर हैज कॉर्डिंग एंगल ऑफ 18 डिग्री फॉर फंडामेंटल फ्लक्स वेव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स? जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे कॉर्डिंग एंगल पहले से गिवन है, कॉर्डिंग एंगल कितना गिवन है? अच्छा, कॉर्डिंग एंगल हमें nth हार्मोनिक का निकालना है। सपोज करिए हमें nth हार्मोनिक का निकालना होता तो हम लोग क्या करते? हम लोग जो भी हार्मोनिक है, सपोज करिए यहाँ पे 5th हार्मोनिक पूछा है, अगर 7th पूछते, 10th पूछते, 19th पूछते, जो भी पूछते वो यहाँ पे हम लोग रखते इनटू कॉर्डिंग एंगल ऑफ फंडामेंटल, यानी कॉर्डिंग एंगल ऑफ फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम क्वेश्चन, फंडामेंटल वेव। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 5 और फंडामेंटल का गिवन कितना है? 18 डिग्री। तो 5 इंटू 18 करेंगे आप तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये आपका आएगा फिफ्थ हार्मोनिक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट फंडामेंटल बेल्ट फैक्टर फॉर स्टेटर हैविंग 54 स्लॉट्स, 3 फेज 4 पोल विथ नैरो स्प्रेड वाइंडिंग। देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। क्यों स्पेशल है अभी देखते हैं हम थोड़ी देर से। पहले हम लोग m निकाल लेते हैं। m क्या होता है हमारा? स्लॉट्स पर पोल पर फेस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 54 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 18/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है। तो आज तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसमें हमेशा ये होल नंबर आता था। ठीक है। तो इसको हम एक नाम दे देंगे SK/PK, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। थोड़ा सा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। चलिए इसमें एंगल निकालते हैं हम लोग सबसे पहले।
सबसे पहले हमारा एम आ रहा है हमारा 9/2 और गामा आएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट्स है 54 और पोल है 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 54, 33.33 आ रहा है। आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी। अब एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग के डी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अभी तक जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एस के, यहाँ पे साइन एंड सिग्मा बाय 2 एस के। देखिए इसमें जो ये सिग्मा दिखा रहे हैं, ये सिग्मा बेसिकली क्या है, m इंटू गामा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा आपका 13.33 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 60 डिग्री। और n हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये n फंडामेंटल के लिए निकालेंगे तो इसकी n की वैल्यू 1 रख देंगे, अदरवाइज अगर फिफ्थ हार्मोनिक निकालना होगा तो हम 5 लिखेंगे, थर्ड हार्मोनिक निकालना होगा तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन 1 लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो भी चलेगा, 60 डिवाइडेड बाय 2। एस के क्या आएगा, यहाँ पे एस के आएगा आपका 9, यहाँ पे गिवन में देखिए। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस के यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, ऊपर तो साइन 30 डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। नीचे आ जाएगा आपका, नीचे इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 साइन 60 डिवाइडेड बाय 18। इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10/3। सारी इक्वेशंस को कैलकुलेटर की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.9554। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 1500 kVA 11 kV 3-phase star connected alternator has armature and reactance of 1.4 ohm and 22 ohm respectively. What is the value of generated voltage at the load current of 63 ampere at unity power factor? देखिए इस क्वेश्चन में जो बहुत मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो, एक तो ये जो हमारा आर ए गिवन रहता है और एक्सेस गिवन रहता है, ये हमेशा पर फेस में रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, और ये जो टर्मिनल वोल्टेज गिवन है ये किस में दिया हुआ है, लाइन में। तो सबसे पहले तो हम लोगों को टर्मिनल वोल्टेज को फेज में लेकर आना पड़ेगा। तो फेज में लाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी फेज, यहाँ पे स्टार कनेक्टेड की बात कर रहे हैं तो बी टर्मिनल डिवाइडेड बाय √3। तो इसको सॉल्व करिए, 11 डिवाइडेड बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 6350.8 वोल्ट। आप चाहो तो केवी में भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारा करंट भी एम्पियर में है और रेजिस्टेंस भी 1.4 और 22 ही है, तो इससे अच्छा हम लोग इसमें वोल्ट में रखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फेजर से भी कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप फॉर्मूले से करें फेजर की बजाय। तो हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आखिरी में यूनिटी हो लैगिंग हो उसके हिसाब से हम लोग चेंज करते रहेंगे। स्क्वायर
V फेस साइन फाई प्लस माइनस IA एक्सेस का होल स्क्वायर. Positive is for lagging and negative is for leading. ठीक है. अगर यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, सबको पता है cos फाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन फाई इज इक्वल टू 0. सेम वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. ई स्क्वायर ही रखते हैं. बी फेस फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार. बी फेस इंटू कॉस फाई प्लस IA का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई तो 0 हो जाएगा, है ना, तो उसको लिखें नहीं लिखें एक ही बात है. और यहाँ पे हमारा आ जाएगा IA एक्सेस का होल स्क्वायर. अब वैल्यूज रख देते हैं. तो हम लोगों ने क्या वैल्यूज निकाली थी, 6350.8. पावर फैक्टर की वैल्यू 1. आर्मेचर करंट की वैल्यू गिवन है 63. रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 1.4 ओम. इसका होल स्क्वायर प्लस 63 इंटू 22 रिएक्टेंस. इस मैथमेटिकल वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से जो हमारा EMF निकल के आएगा वो क्या आएगा, फेज आएगा. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. इसको चाहें तो आप इधर यहाँ पे अंडर रूट भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 6586.4. देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोगों ने वोल्टेज निकाला है ये फेज वैल्यू है. अगर सेम क्वेश्चन में देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर आंसर. लेकिन सपोज करिए अगर हम लोगों से लाइन वोल्टेज पूछ लिया होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, √3 टाइम्स ऑफ ई फेज. तो इसको हम लोग √3 टाइम्स कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा 6586.4 इंटू 1.732. ये आ रहा है आपका 11.207.6 वोल्ट. इसको आप किलो वोल्ट में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 0 लगा तो लाइन हमारा हो जाएगा 1137.207 किलो वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 2 MVA 6.6 kV 3-phase delta connected alternator has an armature resistance of 2 ohm and synchronous reactance of 20 ohm per phase. What is the value of full load generated voltage at 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर? ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, ये डेल्टा कनेक्टेड है और उससे क्या चेंज आ जाएगा हमारा, उससे V लाइन इज इक्वल टू V फेस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फेस वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा एंड विच इज अराउंड 6600 ये वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे जो करंट है आप चाहें तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूँ. यहाँ पे हमें करंट फेज में निकालना है. ये जो टोटल MVA दिया हुआ है ये क्या है, 3 फेज के लिए दिया हुआ है. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 3. ये तो टोटल ये क्या है 2 MVA है और ये 3 फेज के लिए. सबसे पहले तो इसको सिंगल फेज पे लाओ. अब ये हो गया सिंगल फेज के लिए MVA. अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग वोल्टेज से 6600. तो
तो यहाँ से जो करंट निकल के आएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा आर्मेचर करंट, वो भी सिंगल फेज के लिए। तो इसकी वैल्यू आ रही है 101.01 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग ऑल्टरनेटर के लिए निकालेंगे, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम पर फेज में होती है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। ठीक है, तो ई की वैल्यू, ई का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा लीडिंग पावर फैक्टर है, तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस माइनस IAXS। इसकी वैल्यूज रख दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, पावर फैक्टर कितना है, 0.8 लैगिंग है, तो हमारा साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पे वैल्यूज रखिए 6600, और यहाँ पे आर्मेचर करंट कितना है हमारा, आर्मेचर करंट हमारा निकल के आ रहा है 101.01। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 2। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6600 इंटू 0.6। यहाँ पे नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, लीडिंग पावर फैक्टर है इसलिए। और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और इसका होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये क्या है वैल्यू, ई फेज स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और मेरे को आंसर बताइए। इसकी वैल्यू आ रही है अराउंड 5815.028 वोल्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर।